भीमा, आज हमारे दिल में रहम की मौजें उठ रही हैं। जी चाहता है कि हम किसी के ऊपर मेहरबानी करें। मैं कुछ समझा नहीं। धर्मेंद्र का एंट्री सेंस ही बता देता है कि ये अब जुल्म का बाजार ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। एक कदम भी आगे बढ़ाया, चंद सिक्कों की खातिर मैं तुम्हें देश से गद्दारी नहीं करने दूंगा। हट जाओ मेरे। जी हाँ, हर फाइट के पीछे एक मैसेज छिपा है कि दुश्मन के आगे झुकना मना है। ये घोड़ा कितनी दूर पहुंच गया होगा? करीब करीब पौना मील तो पहुंच गया होगा सरदार। हमारी नई वाली लाओ। ये फिल्म सिर्फ मार धाड़ की नहीं है, ये फिल्म एक इंसाफ की लड़ाई है। वो हरामजादा हमारे हसन को उठा कर ले गया। मुझे क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं बताया पहले मुझे? अरे तू क्या समझता है मैं सिर्फ कानून के लिए बना हूं? मेरे सीने में पत्थर का दिल है। क्या हसन मेरा कुछ नहीं लगता? जी हाँ, इस फिल्म में जो दर्शाया गया है, जो दिखाया गया है, वो एक इंसाफ के लिए लड़ते हुए कुछ लोगों को दर्शाया गया है। जी, दूसरे बहुत से कैदियों के साथ काम करने के लिए आते हैं। दरअसल ये 3 ग्रुप में बटे हुए आते हैं। उनमें से एक 25 का जो ग्रुप है वो शेरा के आदमी है। ये वो पहला ग्रुप है जो रोजाना इसी तरह पुलिस की निगरानी में बंदूकों की नोक पर इस किनारे से उस। जी हाँ, ये मूवी किसी कहानी से, किसी वास्तविक कहानी से रिलेटेड नहीं है। ये जो हमारे जीवन में हम उसको देखते हैं, हमारे आंखों के सामने होता है। ये कहानी, ये मूवी ठीक उसी तरीके की दिखाई गई है जिस तरीके से हम लोग उसको देखना चाहते हैं। ये मूवी एक जंग है। इस मूवी की जितनी तारीफ़ की जाए वो कम है। तो आइए हम इसकी कुछ डिटेल तक पहुंचते हैं जो ख़ास हम आपके लिए लेकर आते हैं। हाय, मैं हूं अली खान और आप देख रहे हैं मेरा बॉलीवुड चैनल कुड़ियों का राजा। आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में बात करने वाले हैं जो एकदम धुरंधर से भी ज़्यादा तगड़ी है। जी हाँ, तुम में सबसे बूढ़ा कौन है भाई? डरो मत। आज हम उस मूवी के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही एक्शन से भरपूर है, रोमांटिक है। इसमें अच्छे अच्छे खूबसूरत खूबसूरत गाने हैं। इस मूवी की हम पूरी डिटेल देंगे आपको। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे इस चैनल पर नए विजिट किए हैं तो मेरे इस बॉलीवुड चैनल कुड़ियों का राजा, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के घंटे को ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले आप। तो हम आपका समय बिल्कुल भी ख़राब नहीं करेंगे और आ जाते हैं सीधा मुद्दे पर। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म लोहा की। जो लोहा मतलब लोहा मूवी ऐसी दमदार, जिसको कहते हैं पिक्चर, जिसको कहते हैं सेंस, जिसकी कहानी में एक ट्विस्ट है, जिसकी कहानी कई सालों में लिखी गई, जिसकी लेंथ है 3.5 घंटा। मतलब जब उस समय जब ये मूवीज़ बनाई जाती थी तो लगभग उसको बनाने में 2-2.5 साल लग जाता था। आजकल की मूवियाँ जो हैं वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने के अंदर ही पूरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन ये ऐसी मूवी थी, इसको काफ़ी ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ा था और इसको पहाड़ों में बहुत मशक्क़त के साथ में इसको शूट किया गया। इसकी पूरी डिटेल देने वाले हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं शुरू से। ये जो मूवी है हम आपको इसकी पूरी डिटेल दे देते हैं। फिल्म का नाम है लोहा और ये रिलीज़ हुई थी 1987 में। और जो जनरल एक्शन जिसने लिखा था उनका नाम था धर्मा और हीरो इसके हैं हमारे जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, ये हमारे धर्मेंद्र जी, धर्मेंद्र जिनको लोग कहते हैं।
और डायरेक्टर जो थे इसके राज एन शिप्पी, राज एन मतलब राजनाथ शिप्पी, मतलब ये इस पिक्चर को, इस मूवी को उन्होंने डायरेक्ट किया था। और म्यूज़िक जो है वो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है। अब हम इसकी जानकारी में और भी आगे बढ़ लेते हैं। ये मूवी खास क्यों है, इसकी कुछ हम बातें आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कुछ चीज़ें आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश रहेगी हमारी कि आपको इस मूवी की पूरी डिटेल आप तक पहुंचे। जी हाँ, धर्मेंद्र जो है वो हॉनेस्ट और पावरफुल हीरो है। जी हाँ, मतलब एक्शन भी है इनके पास, और एक्शन जिस तरीके का होना चाहिए वो भी इनके अंदर था। अब इसमें एक दूसरे कलाकार हैं हमारे जो भी स्टार हैं, मतलब आप उनको भी अच्छी तरीके से जानते हैं। ये है हमारे शत्रुघ्न सिन्हा। ये 1980 के दशक के हीरो हैं। मतलब इन्होंने धर्मेंद्र के साथ में मिल करके बहुत अच्छा रोल किया है, और इनके बिना धर्मेंद्र कहीं ना कहीं अधूरे लग रहे थे। जी हाँ, और इसमें जो एक्टर्स काम करने वाले हैं, इसमें जो मिथुन चक्रवर्ती हैं वो गेस्ट थोड़ा सा मतलब रोल उनका दिखाया जाता है, गेस्ट के रूप में रोल करते हैं। और इसकी जो मुख्य हीरोइन है जिनका नाम है माधवी, ये मुख्य रूप लीड कर रही थी। तो और इसमें जो विलन की बात करें, तो विलन की बात कर लें तो आपको तो तुरंत पता चल जाएगा कि विलन कौन होगा 1900 दशक के। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमरीश पुरी की। जी, जो विलन के नाम पर बोले तो वही एक विलन थे जिनमें दम था, और उनके ऊपर विलन का रोल जिसका भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो जिस मूवी में काम करते थे वो मूवी हिट हो जाती थी, क्योंकि उनका रिएक्शन, उनका मतलब डायलॉग, उनके डायलॉग्स, उनका काम करने का तरीका लोगों को इतना पसंद था, ऐसा लगता था कि बस रियल में हो रहा है। वो पूरी मूवी नहीं होती थी, वो एक रियलिटी दिखाई जाती थी जब वो काम करते थे। तो ये हमारे इसमें जो विलन का काम किए हैं वो है अमरीश पुरी जी। इसमें कुछ खास बात हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़्यादा आप ध्यान देना। वीडियो को कहीं छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि जो कुछ खास लाइनें हैं वो हम वीडियो के अंत में बताने वाले हैं, जिसके ज़रिए आप तक पूरी डिटेल पहुंच जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि इस मूवी में क्या ऐसा था जो लोग वो सीन को ही काट दिया गया। जी हाँ, उस सीन को काट दिया, कुछ ऐसी खास सीन थी काट दिया गया, और नहीं मूवी और भी ज़्यादा चलती थी। जी हाँ, इसके और हम आगे डिटेल में चले जाते हैं। धर्मेंद्र साहब का जो रोल था वो सच्चा, निडर और जुल्म के खिलाफ लड़ने वाला, ये रोल इसमें धर्मेंद्र साहब का दिखाया गया। और अभी हम बात कर लेते हैं थोड़ा इसमें जो हमारे धर्मेंद्र साहब का एंट्री सेंस ही बता देता है कि अब जुल्म का तूफान, जुल्म का आतंक अब ज़्यादा देर तक चलने वाला नहीं है। जी हाँ, ये फिल्म एक सिर्फ मार धाड़ की नहीं है, ये फिल्म एक इंसाफ की लड़ाई है। जी हाँ, ये एक इंसाफ की लड़ाई है। इंसाफ, हर फाइट के पीछे एक मकसद छिपा है, दुश्मन के आगे झुकना मना। जी हाँ, हर फाइट के पीछे एक मैसेज छुपा है, दुश्मन के आगे झुकना मना है। जी हाँ, ये मूवी में जब कुछ एक्शन होते हैं तो उसमें एक बैकग्राउंड में म्यूजिक बजती है जो 90 के दशक की याद दिलाती है। जी हाँ, इसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे। इसका जो है पावरफुल टू हैंड फाइट्स, हैवी पंच डायलॉग्स और टाइप 80s स्टाइल जस्टिस। जी हाँ, सिस्टम तोड़ रहे हैं।
यहाँ धर्मेंद्र सिर्फ दुश्मन को नहीं बल्कि राजनीति को, सिस्टम की गंदी सोच को भी तोड़ रहे हैं। जी हाँ, और भी हम इसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। ये फिल्म इमोशन से भरी हुई है। इसमें बहुत सुंदर सुंदर गाने, कुछ मैं डायलॉग्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका एक पुराना डायलॉग था, ये हाथ नहीं, ये हाथ सिर्फ पंच नहीं मार रहा, ये हाथ सिर्फ पंच नहीं मार रहा, ये हाथ सिर्फ पंच नहीं मार रहा, इंसाफ की मुहर भी लगा रहा है। ये हाथ सिर्फ पंच नहीं मार रहा है, इंसाफ की मुहर लगा रहा है। ओके, इसमें एक तरफ अमरीश पुरी का गुंडा राज चलता रहता है और दूसरी तरफ हमारे धर्मेंद्र की इंसाफ की जंग लड़ी जाती है उस गुंडा राज के खिलाफ।